व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज का नाम एक नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, कोई भी नाम एक नाउन है। जैसे माई नेम इज जॉन, जॉन इज अ नाउन बिकॉज जॉन किसी का नाम है। कैट किसी जंतु का नाम है, सो कैट इज अ नाउन। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एक शहर का नाम है, सो न्यूयॉर्क इज अ नाउन। पर हम ये ऑलरेडी जानते हैं, तो आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में। जापान एक कंट्री का नाम है। जापान दुनिया में एक ही है। ये एक प्रॉपर नाउन है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हैरी इज वेरी टैलेंटेड, हम एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, हैरी। सो हैरी एक प्रॉपर नाउन है। टुडे इज क्रिसमस, क्रिसमस एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। कैट एक जंतु का नाम है। पर हम जब कहते हैं कैट या बिल्ली, तो हम किसी भी बिल्ली के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सभी बिल्ली है। हम जब कहते हैं कैट, तो हम इन सब बिल्लियों में से किसी भी एक के बारे में बात कर सकते हैं। तो कैट एक प्रॉपर नाउन नहीं है, कैट एक कॉमन नाउन है। सो कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू ऑल पर्सन्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। मतलब कॉमन नाउन एक कॉमन नाम है जो एक ही तरह के हर व्यक्ति, जंतु या फिर वस्तु को दिया गया है। ऑल दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, इन सब जंतुओं को एक ही नाम दिया गया है, दैट इज बर्ड। सो बर्ड एक कॉमन नाउन है। सेम वे बॉय, गर्ल, वुमन, मैन एक्सेट्रा, ये सभी कॉमन नाउन है। ए कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम given to all persons, animals or objects of same kind. Army protects our nation. Army isn't a name of a person. Army एक व्यक्ति का नाम नहीं है। Army is made of 1000 soldiers. Same way, team is not one person. एक टीम में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं और सबको एक साथ मिला के हम टीम बोलते हैं। So, some nouns are name we use for group of people or animals or collection of objects, like family. Family is a group of people. एक व्यक्ति एक फैमिली नहीं हो सकता, फैमिली एक ग्रुप है, group of people. Bunch of grapes, these are collective nouns. These are names given to a group of people or animals or collection of object. जैसे टीम, टीम is a group of people, it is not one people, it is group of people. So टीम एक कलेक्टिव नाउन है। ट्रूथ, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, विजडम, मर्सी, ये सब गुण आपके मम्मी पापा आप में देखना चाहते हैं। दीज आर नेम्स ऑफ वर्च्यू और क्वालिटी और फीलिंग्स। इन सब को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब किसी गुण या किसी फीलिंग्स का नाम असल में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में जानते हैं। हर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे हम कभी न्यूयॉर्क्स नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया में एक ही न्यूयॉर्क है ना। जॉन एक व्यक्ति का नाम है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, है ना। यू कैन से बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, ये सब कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक जंतु या फिर एक जगह के नाम है। सो इन सब का प्लूरल फॉर्म हो सकता है। जैसे बॉय का प्लूरल फॉर्म है बॉयज, गर्ल का प्लूरल फॉर्म है गर्ल्स एक्सेट्रा। असल में ये सब काउंटेबल नाउन है। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन इज एनी नाउन दैट वी कैन काउंट, मतलब जो भी हम गिन सकते हैं। जैसे we can count number of dogs, we can count number of cats, we can count number of people, we can count number of boys, we can count number of girls. ये सब countable noun है। Can you count water? You can measure it, but you can't count it. मतलब आप पानी को गिन नहीं सकते, है ना। इस तरह से पानी, दूध, तेल एक्सेट्रा को आप गिन नहीं सकते। So water, milk, oil एक्सेट्रा are uncountable nouns. Sugar or salt etc. are uncountable nouns too. They are also called mass noun. Mass nouns are the things whose quantity is measured using a unit of measurement. मतलब mass noun वो सब noun है जो uncountable होता है और जिनको measure करने के लिए हमें एक unit चाहिए होता है।
जैसे हम कह सकते 2 ग्लासेस। यहाँ पे हमें कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 200 वाटर। हमें एक यूनिट चाहिए होगा, जैसे 200 ml ऑफ वाटर और 200 लीटर ऑफ वाटर या फिर 200 गैलन ऑफ वाटर। हम नहीं कह सकते 200 वाटर। सो वाटर एक मास नाउन है, क्योंकि वाटर को मापने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होता है। बचपन में हमने सीखा था कैट टू कैट्स, डॉग टू डॉग्स, टेबल टू टेबल्स, चेयर टू चेयर्स, बुक टू बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नाउन एस या एस एच या फिर सी एच या फिर एक्स से ख़त्म होता है तो उसको प्लूरल करने के लिए हमें ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे बस टू बसेस, बुश टू बुशेस, बेंच टू बेंचेस, बॉक्स टू बॉक्सेस, एक्सेट्रा। सेकेंड रूल, अगर कोई नाउन वाई से ख़त्म होते हैं तो हम देखते हैं कि वाई के ठीक आगे क्या है। अगर वाई के आगे एक वावल है तो हम एंड में एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे टॉय टू टॉयज, वाई से पहले ओ है जो एक वावल है। डे टू डेज, वाई के ठीक आगे ए है। प्लूरल फॉर्म के लिए हम एंड में एस ऐड करते हैं। पर अगर वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हमें वाई को आई में बदलना पड़ेगा, फिर ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे फेरी टू फेरीज, वाई से पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है। सिटी टू सिटीज, बटरफ्लाई टू बटरफ्लाईज, मतलब वाई के आगे अगर वावल है तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, हम एंड में एस ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। पर वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदलने के बाद हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई नाउन एफ से ख़त्म होता है तो हमें एफ को वी में बदल के फिर ई एस ऐड करना पड़ेगा। लिव टू लिव्स, हमने एफ को वी में बदल दिया, फिर ई एस को ऐड किया। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट नाउन्स। हियर आर 2 exercise for students. Exercise 1. Write one proper noun and one common noun for every letter of the alphabet. मतलब अल्फ़ाबेट के हर लेटर के लिए एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन लिखिए। ए फॉर अलास्का जो प्रॉपर नाउन है और ए फॉर एप्पल जो एक कॉमन नाउन है। इस तरह से हर लेटर के लिए एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन लिखिए। चलिए देखते हैं आप जेड के लिए एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन ढूंढ सकते हैं या नहीं। सेकेंड एक्सरसाइज, राइट एटलीस्ट 7 कॉमन नाउन्स फॉर ए सर्टेन कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए 7 कॉमन नाउन लिखिए। जैसे बर्ड, बर्ड एक कैटेगरी है तो 7 पंछियों का नाम लिखिए। जैसे डव, ईगल, क्रो, हैन, स्पैरो, एमू। इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी के लिए 7 कॉमन नाउन लिख सकते हैं। जैसे 7 जंतुओं का नाम, 7 मछलियों का नाम। दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग।